हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग रेल विकास निगम के करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि करेंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रेल विकास निगम का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ से इसने एक बुल चैनल को स्टार्ट किया था और लंबे समय से एक बुल चैनल के अंदर भी है, और जब भी ये चैनल के टॉप पे जाता है फिर ये रिवर्सल का एक पैटर्न क्रिएट करता है और यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता है और ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर ऊपर जाता है। एक चैनल के अंदर मल्टीपल स्पाइक्स हो सकता है, जनरली ये मिनिमम 3 स्पाइक ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पे 1 2 3 स्पाइक इसने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ से करेंटली ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन तक टारगेट होना चाहिए। मगर यहाँ पे आपको और एक चीज देखना चाहिए, जब भी कभी एक 2 लेग फॉर्मेशन के साथ या एक 3 लेग फॉर्मेशन के साथ कोई भी चैनल के अंदर एक ट्रेंड जाता है या एक शेयर प्राइस मूव करता है, तो वहां पे टॉप तक जब उसका प्राइस पहुंच जाएगा तब आपको वहां पे सेल कर देना है। वहां पे नया कोई स्विंग पोजीशन नहीं लेना है या लॉन्ग एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये हाईली चांसेस है कि उसका प्राइस नीचे ट्रेंड लाइन तक आए। यहाँ पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक यानी 2 लेग के साथ ये ऊपर गया, यहाँ पे भी 2 लेग के साथ ये ऊपर गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्पाइक के साथ ये ऊपर गया है, 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक। हालांकि ये भी एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है जिसका स्पाइक यहाँ पे नीचे है और ये चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया था। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर एक रिवर्सल पैटर्न के फॉर्मेशन में यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बेचना चाहिए था 195 के आसपास, मगर आपने अगर वो मिस कर दिया है तो आपके लिए करंट जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है वो है ये स्विंग पॉइंट के नीचे यानी 147 के आसपास, और अगर इसे तोड़ दे नेक्स्ट इसका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा ये ट्रेंड लाइन के नीचे। तो करेंट सिचुएशन में अगर आप इस शेयर निकलना चाहते हैं तो आपके लिए निकलने का जो आइडियल पोजीशन होगा 170 टू 175 के आसपास आपको निकल लेना होगा, नहीं तो फर्दर इसका प्राइस नीचे भी गिर सकता है। मगर यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं यानी इस चैनल को आप यहाँ पे बेस करके आप होल्ड कर रहे हैं, तो करेंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए ये चैनल के नीचे यानी पिछले टाइम का जो स्विंग लो है उसके नीचे, और फर्दर आपको इसे टेल करते रहना है। तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये चैनल के अंदर यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं यानी यहाँ से जब ये रिवर्सल क्रिएट कर रहा था तब आपने यहाँ पे बाय किया था और आपका यहाँ पे मोटिव था ये टॉप के आसपास आप बेच देंगे, तो यहाँ पे अगर आप बेच नहीं पाए तो करेंट सिचुएशन में आपको 170 टू 175 के आसपास बेच देना चाहिए। फर्दर आप इस शेयर को बाय करेंगे जब यहाँ से ये रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करेगा या यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ये प्रीवियस जो हाई पॉइंट है इसे तोड़ के इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे भी आपके लिए एक आइडियल स्विंग पोजीशन हो सकता है। मगर करंट सिचुएशन में नया कोई यहाँ पे एंट्री नहीं बन रहा है, सिंपली आपको वेट एंड वॉच करना है। और अगर आप इस बिग चैनल को बेस करके आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है ही, और फर्दर अगर इस पॉइंट से ये नीचे गिरे यानी 120 के पॉइंट से ये नीचे गिरे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपको सिंपली शेयर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर फर्दर इस पॉइंट को तोड़ के नीचे आता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 70 के नीचे भी हो सकता है। मगर कंपनी का जो फिनेंशियल्स है वो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्टिव है, तो यहाँ तक प्राइस आने का चांसेस ओनली 20 टू 30% है, और इसका यहाँ से ऊपर जाने का यानी ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर जाने का चांसेस यहाँ पे 60 टू 80% तक है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर देखना चाहिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरी क्वार्टर कंपनी ईयर एंड ईयर बेसिस पे यहाँ पे अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा है। यानी पिछले क्वार्टर से ये हो सकता है थोड़ा गिर गया है, मगर पिछले साल के जून के क्वार्टर से इसका रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग
प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। कंपनी अपने इंटरेस्ट पेएबल को पिछले कुछ क्वार्टर में बढ़ा लिया है, मगर ये करेंटली मॉडरेट पोजीशन पे है और यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, पिछले क्वार्टर से ये नहीं बढ़ा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा बात है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगातार अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, जो एक अच्छे कंपनी का निशानी है। और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ईच एंड एवरी ईयर अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ग्रो कर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी ये अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहा है। हालांकि पिछले कई ईयर्स में इसने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे तरीके से इंक्रीज किया है, जो एक अच्छा और हेल्दी कंपनी का निशानी होता है। मगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का इंटरेस्ट पेएबल बढ़ गया है, यानी लॉन्ग टर्म यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल थोड़ा बढ़ गया है कंपनी का, तो ये कंसर्न की बात है। मगर यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी ईच एंड एवरी ईयर बढ़ा रहा है, यानी यहाँ पे ये लोन तो बढ़ा रहा है मगर यहाँ पे उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जिस हद से ये इंटरेस्ट पेएबल को बढ़ा रहा है उससे काफी ज्यादा कम यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात है। और इसका एक्सप्लेनेशन कंपनी ने अपने कॉन कॉल में या Q1 के रिजल्ट में जरूर दिया होगा, तो आपको वो जरूर सुनना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कंपनी के अंदर या नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिनेंशियल रेशियो के अंदर अगर आप देखें आरओई ये अच्छा खासा बढ़ा रहा है, तो आरओई को ये जो मेंटेन कर रहा है ये काफी अच्छा नंबर है और यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर ये लगातार इसे इंक्रीज कर रहा है, जो एक हेल्दी कंपनी का और एक निशानी होता है। और पिछले 3 सालों से ये डेट टू इक्विटी को कम कर रहा है, तो ये और एक अच्छा बात है और यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में अगर कहा जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफी स्ट्रांग है और उसके साथ साथ अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली यही कहना चाहूंगा, करेंट पोजीशन में आप छोटा सा पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये 20 में जो है ये एक सपोर्ट है और उसके नीचे यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो जो है ये और एक सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर कंपनी रिवर्स करता है तो यहाँ पे भी आपके हाथ में छोटा सा पोजीशन होगा, मगर मुझे यही लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से इसने पिछले टाइम भी मूव किया है तो इसे नीचे इस ट्रेंड लाइन के आसपास या चैनल लाइन के आसपास आना चाहिए और फर्दर यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। तो जब इसे टच करने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आप अच्छा खासा ऐड कर सकते हैं। मगर बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि चैनल को ब्रेक करके ये ऊपर जाए और फर्दर ये ऊपर यहाँ पे फ्लोट करके फिर फर्दर एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड क्रिएट करे, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए छोटा सा पोजीशन बनता है, आप ले सकते हैं। मगर शुरू में आपको थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है, ये आप मान के चलिए, और अगर यहाँ से ये रिवर्स करता है तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, उसके अंदर एक एक्सेल शीट दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया गया है कहां पे एंट्री करना है, एग्जिट करना है और टेक प्रॉफिट लेना है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।